आज की 10वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई की अगली कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा यह सीख रहे हैं। इसके कवि हैं बाल कवि बैरागी जी। इस गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचना चाहता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता के कवि हैं बाल कवि बैरागी। बैरागी जी का जन्म 10 फरवरी 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बना। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की। इनका वास्तविक नाम श्री नंदराम दास बैरागी है। साहित्य और राजनीति में इन्हें विशेष रुचि है। बैरागी जी राजनीति में भी सक्रिय हैं। इन्होंने बाल साहित्य को समृद्ध किया है। इनकी कविताएं बहुत गुणों से संपन्न हैं और इनकी प्रमुख कृतियां गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक, आओ बच्चों, गाओ बच्चों, यह इनके काव्य संग्रह हैं। अब हम पूरी कविता पढ़ते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाएं, चाहे 100 फागुन बिक जाएं, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोंपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वाले, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सूर सरगम पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। मन में तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यह है इस कविता के शब्दार्थ। इसे पॉज कर लीजिए और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे हम। चलिए अब पहली पद। चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाएं, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन पंक्तियों में फूल कहता है कि चाहे भले ही सारे सुमन बिक जाएं या चाहे सारे उपवन भी बिक जाएं, इतना ही नहीं तो 100 फागुन भी बिक जाएं, फिर भी वह अपनी गंध नहीं बेचेगा। चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, वह अपनी गंध बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। वह अपने स्वाभिमान को मिटने नहीं देना चाहता है। इस कविता के द्वारा कवि बैरागी जी ने फूल के माध्यम से स्वाभिमान जैसे मानवीय गुण का दर्शन करवाया है। इस गीत से पता चलता है कि फूल किसी भी परिस्थिति में अपनी गंध नहीं बेचता, वह स्वाभिमानी है। मनुष्य को भी फूल के इस गुण को अपनाना चाहिए। अगली पंक्तियाँ।
जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोमपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल कह रहा है, पेड़ की डाली ने उसे अपनी गोद में खिलाया है और नई कोमल पंक्तियों ने उसे लालिमा प्रदान की है। कांटों ने उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा जैसी चौकी बनाकर अपनी जान बचाई। इन सभी के अनंत उपकार वो भूलना नहीं चाहता, इसलिए वह कहता है कि इन सभी को मुझे नोचने, तोड़ने अथवा किसी भी मालिन को समर्पित करने का पहला हक है। फूल उस मंडराने वाली तितलियों को और उसका मोल लगाने वालों को बड़े ही स्वाभिमान से कहता है कि उसकी सौगंध उसका संस्कार है, उसे वह कदापि नहीं बेचेगा, चाहे कुछ भी हो, पर वह अपनी गंध नहीं बेचेगा, अपनी खुशबू वह किसे बेचना नहीं चाहता है। अगली पंक्तियाँ। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सूर सरगम पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल क्या कह रहा है। फूल कहता है कि उसे किसी भी मौसम से सरोकार नहीं है, यानी कि कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मौसम तो आते जाते रहते हैं। जो मौसम उसे प्रफुल्लित करेगा, उस दाता रूपी मौसम से वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा, और जो मौसम उससे कुछ लेकर जाएगा उसे वह नष्ट करेगा। उसे अपने ऊपर मंडरा कर गीत गाने वाले भंवरे तथा पतझड़ के रोने धोने से कुछ भी लेना देना नहीं है। उस पर कोई पिचकारी के कृत्रिम रंग भर कर डालेगा तो भी उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। वह बड़े स्वाभिमान के साथ उसकी नीलामी लगाने वालों तथा पल पल उसकी कीमत बढ़ाने वालों से कहता है, यानी कि फूलों को बेचने वालों से कहता है कि उसने अपने आप से समझौता कर लिया है कि वह अपनी गंध नहीं बेचेगा। फूल बिक जाए चलेगा, लेकिन वह अपनी खुशबू या अपनी गंध नहीं बेचेगा। अगली पंक्तियाँ। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फूल कह रहा है उसे अपना अंत पता है, वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। उसकी प्रत्येक पंखुड़ी एक एक करके झड़ जाएगी, फिर भी वह मरने से पहले पवन परी के साथ हर एक घर में स्वच्छंद विहार करना चाहता है। हर एक घर जाकर वह घूम फिर कर आना चाहता है। यदि उससे कुछ भूल चूक हुई होगी तो वह अपनी गंध के द्वारा, सुगंध के द्वारा सबसे माफ़ी मांगेगा। फूल की खुददारी का सभी को पता लगने में देर न लगेगी। यह मंडी रूपी दुनिया उसके स्वाभिमान से एक दिन अवश्य परिचित होगी। फूल इतना स्वाभिमानी है कि वह बिकने से बेहतर मर जाना तथा मिट्टी में झर जाना पसंद करेगा।
वह अपने मन से तन पर लगाए गए प्रतिबंध से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। गिरकर मिट्टी में मिट जाना चाहता है, लेकिन वह अपनी गंध हरगिज नहीं बेचेगा, अपनी खुशबू किसे नहीं बेचेगा। इस तरह से इस गीत के माध्यम से बाल कवि बैरागी ने समझाया है कि स्वाभिमान ही जीवन है। व्यक्ति को परिस्थिति के प्रतिकूल होने के बावजूद भी अपने स्वाभिमान को नहीं बेचना चाहिए। स्वाभिमान व्यक्ति को जीवन में ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होता है। स्वाभिमान हमारी सहायता करता है। स्वाभिमान के कारण ही व्यक्ति तेजस्वी बनता है। कवि कहते हैं कि फूल के पास अपनी गंध होती है, खुशबू होती है। हम फूल की पंखुड़ियों के एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन चाहकर भी उसकी गंध को उससे अलग नहीं कर सकते। फूल अपनी स्वाभिमान रूपी गंध से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी गंध नहीं बेचेगा, खुशबू नहीं बेचेगा। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई।